हेलो फ्रेंड्स, स्टडी है विद लेक्चरर में आज सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एलोहा। जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था एलोहा एलोहा क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था एलोहा के बारे में कि एलोहा का प्रोटोकॉल का जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टर्मिनल या स्टेशन जब मर्जी चाहे बिना किसी परमिशन के डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर सकता है, फ्रेम को स्टार्ट कर सकता है सेंड करना, और वो एक्नॉलेजमेंट के लिए भी वेट करेगा सेंडर। जब तक रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती सेंडर को तब तक वो वेट करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम तक। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सेंडर जो है पर्टिकुलर फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा जिसके लिए उसने एक्नॉलेजमेंट का वेट किया। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोहा थिंग्स अबाउट द एलोहा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन दिस फिगर द शेडेड बोन्स इंडिकेट द कंटेंट। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, कोलिजन। आई थिंक आपने लास्ट वीडियो अच्छे से समझी होगी। तो लास्ट टॉपिक जो हम उसमें कर रहे थे वो था कोलिजन, कि कोलिजन होता क्या है। कोलिजन का मीनिंग ये है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जब हम एलोहा प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे उस टाइम पर कोई भी स्टेशन, कोई भी टर्मिनल या कोई भी सेंडर विदाउट एनी परमिशन जब उसका मन चाहेगा वो डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना एक टाइम पे एक ही का मन चाहेगा, हो सकता है 3-4 ऐसे सेंडर हो जो वन टाइम पर ही ट्रांसमिशन करना चाहते हो, एग्जैक्टली सेम टाइम पे वो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि फर्स्ट कौन सेंड करेगा, सेकंड कौन करेगा। अगर सबके सब अपना डेटा एक साथ सेंड करेंगे वो भी सेम नेटवर्क पे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। यानी कि जितने भी यहाँ पे पैकेट्स हैं या फ्रेम्स हैं ट्रांसमिट किए जा रहे हैं वो सब कोलिजन में आ जाएंगे। कोलिजन मीन्स मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो रिसीवर तक पहुंच जाए। इसलिए हम उस पर्टिकुलर पैकेट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइप से वो जो पैकेट्स हैं, जो फ्रेम्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। वो अब उसके अंदर जो मैसेज था वो कोलाइड हो गया, कोलाइड यानी मिक्स हो गया। फर्स्ट वाले पैकेट, सेकंड, थर्ड फ्रेम, अलग अलग स्टेज के जो मैसेज था वो मिक्स हो गया, या फिर आप ये कहें कि डिस्कार्ड ही कर दिया गया है उसे। क्यों? क्योंकि वो कोलिजन में आ गया था। ठीक है, अब कोलिजन में आ गया तो इसका कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना होगा कि इस कोलिजन वाली जो प्रॉब्लम है इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप क्या करें, सबको प्रायोरिटी दे दें। क्या जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही अपना मैसेज सेंड करेगा, फिर जो सेकंड नंबर पे आएगा वो सेकंड नंबर पे सेंड करेगा। जब तक फर्स्ट का ट्रांसमिशन खत्म नहीं होता सेकंड को वेट करना पड़ेगा, थर्ड को वेट करना पड़ेगा, इस तरह से। इफ देयर हैज़ बीन कोलिजन द फ्रेम, अगर यहाँ पर फ्रेम में कोलिजन हो जाता है, विल बी ऑब्वियसली नीड टू रीट्रांसमिट, तो हमें पता ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रीट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी कि अपने डेटा को, अपने फ्रेम को जो आपने ट्रांसमिट किया था और वो कोलिजन में आ गया तो अपना डेटा दोबारा ट्रांसफ़र करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँच जाए तो रीट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा, बट ओनली आफ्टर वेटिंग फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर रैंडम, यानी कि जैसे 1 मिनट का टाइम हो गया या 20 सेकेंड्स का टाइम हो गया, तो एक टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग, कि इतने टाइमिंग तक वेट करो। एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो रिट्रांसमिट करके छोड़ देना, फिर सेकंड वाले की ट्रांसमिशन के लिए वेट करना। फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटोकॉल हैज़ एनालाइज अंडर द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की इफिशिएंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये मेथड जो है वो कितना ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं इसकी इफिशिएंसी को। फर्स्ट पॉइंट में आता है द नंबर ऑफ स्टेशन इज इनफाइनाइटली लार्ज। ये चेक करना कि जो नंबर ऑफ स्टेशन है, नंबर ऑफ स्टेशन यानी कि जैसे स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, सी है, डी है, इस तरह से कितने नंबर ऑफ स्टेशन इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना कि अगर ज़्यादा कनेक्टेड हैं स्टेशन तो ज़्यादा चांसेस है कोलिजन होने के, अगर कम कनेक्टेड हैं स्टेशन तो कम चांसेस होंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टेशन इज इनडिफाइंडली लार्ज। ऐसा हो सकता है कि जो स्टेशन के नंबर ऑफ स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, यानी कि बड़ा नेटवर्क हो, वैन पे काम करता हो। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, द फ्रेम हैज़ फिक्स लेंथ। ये भी हो सकता है कि फ्रेम की लेंथ जो वो फिक्स है कि 8 बाइट का डेटा लेगा या 4 बाइट का डेटा लेगा, इससे ज़्यादा वो डेटा कंसीडर ही नहीं कर सकता। अब वो इससे ज़्यादा डेटा कंसीडर नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स को ज़्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना लॉन्ग डेटा होगा उतने ही ज़्यादा फ्रेम्स हमें सेंड करने पड़ेंगे शॉर्ट करके। इसलिए नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है उसकी फिक्स लेंथ होती है। ये एक यहाँ पर असम्पशन हम लगा सकते हैं एफिशिएंसी को लेकर, ये नंबर ऑफ फ्रेम फिक्स है। हमें इतना पता लग जाएगा कि अगर उसके अंदर से 1 भी बिट कम हुआ या 2 बिट कम हुआ तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर एरर आया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर ऑक्यूर हुआ है, इसलिए फिक्स लेंथ है। यानी कि जैसे अगर 4 बाइट का है तो पता है कि 4 बाइट आएंगे, अगर 4 बाइट से एक भी कम आया या उससे ज़्यादा आने की कोशिश कर रहा है तो एरर है। द टाइम इज नीडेड टू ट्रांसमिट अ फ्रेम इज फिक्स। कितना टाइम लगेगा एक फ्रेम को दूसरे रिसीवर तक जाने के लिए, यानी सेंटर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए एक फ्रेम को कितना टाइम लगेगा
वो भी फिक्स होते हैं। एक्नॉलेजमेंट के लिए कितनी वेट करनी है वो भी टाइम फिक्स होता है। एक्नॉलेजमेंट का टाइम खत्म होने के बाद रिट्रांसमिट कर देते हैं, और ट्रांसमिशन का टाइम अगर फिनिश हो जाए तब भी आपको रिट्रांसमिट करना होगा, क्योंकि जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं अगर उसका टाइम फिनिश हो गया तो एक टाइप से आपका जो पैकेट है, फ्रेम है, वो डिस्कार्ड हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम इज पॉइजन प्रोसेस। जो ट्रांसमिशन है फ्रेम यानी कि जो प्रोसेस है फ्रेम को ट्रांसमिट करने का, पॉइजन प्रोसेस है विच मीन अ फ्रेम पर टाइम, जिसका हर एक फ्रेम का अपना अपना एक टाइम होता है। फर्स्ट फ्रेम गया तो उसको 20 सेकंड काउंट होंगे, सेकंड फ्रेम गया उसके भी 20 सेकंड काउंट होंगे, फर्स्ट वाले के इंक्लूड में ही, ठीक है। अलोहा प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नन एज द प्योर अलोहा। अलोहा प्रोटोकॉल का जो दूसरा नाम होता है उसे हम प्योर अलोहा भी बोलते हैं, या फिर आप भी बोलते हैं ऑल्सो नन एज द प्योर अलोहा। तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया अलोहा प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया फिर अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।